नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज लाइफ। आज का इस नए ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। आज आपको हम ले चलेंगे भुवनेश्वर का ही एक और जुड़वा शहर कटक। वहाँ हमारा कुछ काम भी था और वहाँ आपको ले चलेंगे एक बहुत ही मेमोरेबल जगह। कटक क्यों गए थे और क्या दिखाएंगे ये आपको बाद में बताते हैं। अब मिलिए मेरे ही जीवन का और एक हिस्सा, मेरी बड़ी बहन। मिलिए मेरे दीदी से, ये आज जा रही है। इन्हीं का कंपनी का कुछ काम था कटक में, इनको छोड़ने हम लोग जा रहे हैं कटक। तो चलिए कटक के लिए हम निकलते हैं और पूरा सेट होके हम बैठ चुके हैं। ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं कटक सिटी में और इनका गंतव्य तक हमें इन्हें छोड़ना है। क्या आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस है कटक। आज हम आपको उनके बर्थ प्लेस को भी दिखाएंगे। ये लीजिए, हम भी पहुंच गए हैं जहां मेरे दीदी को हमें छोड़ना था। इनके यहाँ था एनुअल ब्यूटिशियन कॉन्फ्रेंस और मेरी दीदी आई हुई थी अपनी कंपनी की तरफ से। उनका यहाँ दिन भर का काम था तो हम लोग उनको छोड़ दिए और थोड़ा फोटो भी खींच लिए। फोटो खींच के फिर हम लोग निकल पड़े। देखिए इनका कॉन्फ्रेंस कैसा होता है। यहाँ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट वाले कंपनी आए हुए थे और इनके प्रोडक्ट का यहाँ एग्जीबिशन भी किए हुए थे। जहाँ जितने भी आप देख रहे हैं सभी लेडीज जो हैं कोई ना कोई पार्लर के ओनर है और इनको समझा बुझा के अपना प्रोडक्ट को सेल करना है। मेरी दीदी वही कर रही है। देखिए कितने सारे पार्लर ओनर हैं। मेरी दीदी यहाँ अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा स्पीच दे रही है। स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट कंपनी है, तो आप लोगों को हेयर का भी कुछ प्रोडक्ट है जिसमें हेयर रिग्रोथ आता है। यहाँ का काम तो हो गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ उस जगह जहाँ जाने के लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी जब छोटी थी तब स्कूल से आई थी यहाँ पिकनिक करने और तब से मेरे दिमाग में था अगर मैं कभी टाइम से कटक जाती हूँ तो इस जगह को जरूर दर्शन करूंगी। आप सभी जानते हैं महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी को। ये है सुभाष चंद्र बोस जी जहाँ पैदा हुए थे वो घर, जिसे अब सुभाष चंद्र बर्थ प्लेस म्यूजियम बना दिया गया है। म्यूजियम में प्रवेश मूल्य आपको देना होगा, जिसका मूल्य है इंडियन के लिए 10 रुपया और फॉरेनर के लिए 20 रुपया। मंडे और कोई भी गवर्नमेंट हॉलिडे में ये क्लोज रहता है। ये उनका पुश्तैनी घर है जो कि स्थित है कटक का दरगाह बाजार या उड़िया बाजार में। म्यूजियम में एंट्री करने के लिए दरगाह बाजार और उड़िया बाजार दोनों तरफ से गेट है। दरगाह बाजार वाला गेट बहुत चौड़ा है, वाइड रोड है और उड़िया बाजार वाला तरफ जो गेट है वहाँ का रोड बहुत नैरो लेन है। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो दरगाह बाजार की तरफ से आने से आपको सुविधा होगी। उड़ीसा गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी का जो ये पुश्तैनी घर है इसे बहुत सुंदर से रिमॉडलिंग कर दिए हैं और आम जनता के लिए इसे खोल दिए हैं ताकि सभी इसे देख सके, इससे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके और इनके बारे में और भी जान सके। ये म्यूजियम सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, लेकिन बीच में थोड़ा लंच ब्रेक होता है 1:30 बजे से 2 बजे तक की।
अगर आप 1:30 से पहले अंदर पहुंच जाते हैं तो आप अंदर में घूम फिर के सब कुछ देख सकते हैं। म्यूजियम के अंदर बाहर मिला के बहुत बड़ा एरिया है, तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटा तो लगेगा ही यहाँ घूम के चारों तरफ देखने के लिए। ये है दरगाह बाजार वाला गेट। देखिए, उस जमाने में तो घोड़ा गाड़ी ही चलता था, इसलिए घोड़ों का अस्तबल भी था यहाँ। घर से लगा ये गार्डन को एक बहुत सुंदर पार्क का लुक दिया गया है। ये भी बहुत मजा आ रहा था घूम के चारों तरफ देखने में। यहाँ अगर आप विंटर में आते हैं तो सब कुछ घूम के देखने में बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी है तो इतना बड़ा एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे कि पहले जमाने में होता था ना, बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में एक आंगन में मंदिर हुआ करता था। यहाँ भी एक दुर्गा मंदिर है, लेकिन मैंने थोड़ा अंदर झांक के देखा तो अभी कोई मूर्ति यहाँ नहीं है। चलिए हम म्यूजियम का अंदर बाहर सब कुछ घूम के देख लिए। मुझे तो बहुत मजा आया देखने में, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं जो कि बचपन में हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे, वो सारे। ये हम निकल रहे हैं उड़िया बाजार की तरफ वाला गेट से, और सामने देखिए एक मजार। कितना भाईचारा है यहाँ कटक में, और इसके ठीक ऑपोजिट में है दुर्गा मंडप। एक ही जगह में दुर्गा मंडप और मजार, ये दोनों होने का ये प्रतीत करता है कि ये कटक में भाईचारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए कितना सुंदर नक्काशी किया गया है म्यूजियम के बाहर की दीवार पर। और ये उड़िया बाजार वाली गली को देखिए, कितना पतला है ये गली। गाड़ी को हम लोग तो पार्क तो कर दिए, लेकिन अंदर जाते वक्त देखिए मेरे पतिदेव जी का हालत। मैं कभी कटक के गली में घुसी नहीं थी, इस बार देखा तो सच में पता चला कि कटक का गली क्या होता है। चलिए गलियों से निकलते हम मेन रोड में आ गए हैं। अब हमें जाना है अपने घर। इस गली में नया पुराना दोनों का कॉम्बिनेशन है। कार भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है। कुछ कुछ मुझे लग रहा है कोलकाता का गलियों की तरह। ये रहा कटक का मेन रोड। अब कटक को बाय बाय करते हुए हम अपने भुवनेश्वर की तरफ निकलते हैं। आज का दिन कटक में बहुत ही अच्छा बीता। बहुत कुछ ज्ञान हम लोग प्राप्त किए हैं, और कटक के बारे में अंदर में हम जब कभी नहीं गए थे तो आज घूम के बहुत मजा आया। कटक की गलियों में, सड़कों में बहुत कुछ मुझे कोलकाता का फीलिंग दिया।
तो चलिए अब हम अपने भुवनेश्वर जाते हैं। भुवनेश्वर जाके हम लंच करेंगे। कटक से भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते हमारा 4 साढ़े 4 बज चुका था और 4 साढ़े 4 बजे लंच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम जानते हैं एक जगह जाने से हमें जरूर लंच मिलेगा, वो है रेलवे स्टेशन के साइड में जो रिलायंस सुपर का ऊपर में फूड कोर्ट है वहाँ। तो हम लोग सीधा चले गए फूड कोर्ट में और वहाँ एक थाली ऑर्डर कर दिए दोनों और थाली का एंजॉय कर रहे हैं। हम सुकून से खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।